हेलो बच्चों, जेई मेंस 2023 का जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है वो 6 अप्रैल का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के जो वेक्टर और 3D के जो क्वेश्चंस थे उसको हम लोग यहाँ पर में डिस्कस करेंगे। वेक्टर और 3D एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर शिफ्ट में आपके पास में 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं वेक्टर 3D के। तो इसको मिस मत करिएगा ये सेशन को। और जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे इसी तरह का क्वेश्चन आने वाले शिफ्ट्स में भी क्या होगा, रिपीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर मैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर मैं 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर i-2j+3k, 2i-3j+4k, अल्फा प्लस आई प्लस प्लस 2k और 9i माइनस प्लस अल्फा माइनस 8j+6k आर कोप्लेनर। यानी 4 पॉइंट्स कोप्लेनर है तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा बताना है। तो सबसे पहले क्या करो, चारों पॉइंट्स को कुछ नाम दे दो। जैसे पहला वाला पॉइंट्स को ए नाम दे दिया, दूसरा वाला पॉइंट को बी नाम दे दिया, तीसरे वाले पॉइंट्स को सी और चौथे वाले पॉइंट को डी। अब आपको क्या करना है, 4 पॉइंट्स इस तरह से है, मान लो ए बी सी और डी। तो चारों से कोई एक को फिक्स करके हम 3 वेक्टर इस तरह से बना लेंगे। ए को फिक्स करके ए बी ए सी और ए डी, और इस तरह से ये तीनों वेक्टर एक प्लेन में लाई करेगा, यानी क्या होगा, कोप्लेनर होगा। तो यहाँ पर में डायरेक्ट एक रिजल्ट होता है कोप्लानर के केस में। कौन से कोप्लानर में, अगर 4 पॉइंट्स है तो उससे 3 वेक्टर बना लिया और 3 वेक्टर का बॉक्स यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी ए बी ए सी और एडी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा कोप्लानर के केस में। तो स्केलर ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर बी माइनस ए कर देंगे और इसका डिटर्मिनेंट को क्या करते हैं, 0 करते हैं इसमें। यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एसटीपी तीनों का 0 होगा कोप्लानर के केस में। और 3 वेक्टर को बनाना है, तो ए बी बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 - 1, तो यहां पर में 1 आ जाएगा, ये -3 + 2 -1 और 4 - 3 यानी 1। इसी तरह से सी में से ए को घटा देंगे तो अल्फा प्लस 1 - 1 अल्फा, और यहाँ पर में जे का कोफिशिएंट 0, यहाँ -2 यानी 2 हो जाएगा, और यहाँ पर में 2k और 3k यानी -1। इसी तरह से 9i माइनस आई यानी 8 और अल्फा माइनस 8 -2 यानी +2, यानी अल्फा -8 +2 यानी अल्फा -6 और 6 - 3 यानी 3। अब इसका डिटर्मिनेंट को 0 कर दो, तो यहां से डिटर्मिनेंट को जब 0 करेंगे तो 6 प्लस अल्फा -6 माइनस माइनस +1 इंटू +1 × 3 अल्फा, और यहाँ पर में +8 और +1 इंटू अल्फा -6 -16 = 0। जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर में तो ये 6 और 6 कैंसिल, अल्फा प्लस 3 अल्फा 4 अल्फा और अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा यानी अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा, और यहाँ पर +8 और -16 यानी +8 - 16 -8 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टर बनेगा अल्फा -4 इंटू अल्फा +2 = 0। तो अल्फा के दो वैल्यूज आ जाएंगे 4 और -2, और इसका सम कितने के बराबर होगा, 2 के बराबर इसका सम हो जाएगा। यानी ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2। तो 4 पॉइंट से 3 कोप्लानर वेक्टर बनाएंगे कोई एक पॉइंट को फिक्स करके, और तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0, यानी तीनों का आई जे के का कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा और उससे कंडीशन निकलेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर हम लोग आते हैं। एक और सवाल है यहाँ पर में, इफ v इज, ये 6 अप्रैल शिफ्ट 2 का सवाल है। If V is the volume of parallelepiped with co-terminus edges A, B, C, then volume of parallelepiped whose co-terminus edges are A, B plus C, A plus 2B plus 3C। तो सबसे पहले इस तरह का एक पैरेललोपाइड बना के समझ लीजिए, और एग्जाम में आपको डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं होता है, डायरेक्ट जो 3D का फॉर्मूला होता है उसको आपको यूज करना है। इस तरह से मान लो एक पैरेललोपाइड है, ठीक है ना, और इसके 3 को टर्मिनस यानी एक पॉइंट को फिक्स करके 3 को टर्मिनस एजेस है। एक को मान लिया ए वेक्टर, दूसरे को बी वेक्टर और तीसरे को सी वेक्टर, और इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, ये वॉल्यूम कितने के बराबर है, वी के बराबर है। तो ऐसा कोई पैरेललोपाइड जिसका को टर्मिनस ए बी प्लस सी और ए प्लस 2b प्लस 3c है, तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ए वेक्टर जो है इसमें क्या लिखेंगे, ए प्लस 0 इंटू बी प्लस 0 इंटू सी। इसी तरह से बी प्लस सी वाला में कितना लिखेंगे, 0 इंटू ए प्लस 1 इंटू बी प्लस
1 इंटू सी, ठीक है। और तीसरे वाले में a प्लस 2b प्लस 3c। अब क्या होगा, अगर इस तरह से तीन वेक्टर रहेगा और तीनों को टर्मिनस एजेस होंगे, को टर्मिनस इस तरह से होंगे, है ना। अब जैसे मान लो यहाँ पर में एबीसी नहीं होगा, यहाँ पर में एबीसी नहीं होगा, एक एज हो गया पहला वाला, एक एज हो गया पहला वाला, दूसरा एज हो गया ये, तीसरा ये। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। जैसे एबीसी का कोफिशिएंट कितना है, पहला में 1 0 0, 1 0 0, दूसरे में 0 1 1, 0 1 1, डिटरमिनेंट लगा रहे हैं, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो 1 2 3, और बॉक्स एबीसी ऑलरेडी रहेगा। और बॉक्स एबीसी का वैल्यू हम लोग ने पहले क्या यहाँ पर डिफाइन किया हुआ था, v, यानी बॉक्स एबीसी जो को टर्मिनस एजेस में इसके ये जो वॉल्यूम v दिया हुआ था, इसका वैल्यू क्या होता है, ए बी सी। इसका मतलब है कि ये वाला वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो ये वैल्यू कैलकुलेट होगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू ये 3 माइनस 2, यानी 1, और प्लस 0 0 प्लस रहेगा, और इंटू यहाँ पर में बॉक्स ए बी सी। इसका मतलब इसका वैल्यू फिर से कितने के बराबर हो गया, बॉक्स एबीसी के बराबर हो गया, और बॉक्स एबीसी इज नथिंग बट भी। इसका मतलब है इसका आंसर फिर से कितना हो, भी के बराबर हो जाएगा। और अगर ऐसे नहीं करना है तो एक और टेक्निक हो सकता है, जैसे जो न्यू वॉल्यूम होगा, न्यू वॉल्यूम होगा, उसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी प्लस सी, ठीक है ना, ए बी प्लस सी, और ए प्लस 2b प्लस 3c, यही दिया हुआ है। ए बी प्लस सी और ए प्लस 2b प्लस 3c, तो इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0, यानी पहला वेक्टर डॉट डॉट इन दोनों का क्रॉस, किसका क्रॉस, b प्लस सी क्रॉस ए प्लस 2b प्लस 3c, ठीक है ना। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, इसका वैल्यू फिर से एबीसी आ जाएगा। कैसे, जरा देखो यहाँ पर में ए डॉट, यहाँ बी, यहाँ पर में लिखेंगे बी क्रॉस ए, ये बी क्रॉस 2b 0 हो जाएगा, यहाँ बी क्रॉस सी यानी प्लस 3b क्रॉस सी, यहाँ पर में सी क्रॉस ए हो जाएगा, प्लस सी क्रॉस ए, यहाँ पर में सी और 2b, यानी प्लस 2 को बाहर निकाल लेंगे, और सी और बी का ऑर्डर सेम रहेगा, सी क्रॉस बी, और सी क्रॉस सी 0, यानी प्लस 0। अब यहां से फिर से ध्यान दो, यहां से ये 2c क्रॉस बी को हम लिख सकते हैं -2b क्रॉस सी, और -2b क्रॉस सी और 3b क्रॉस सी, ये वाला कितना हो जाएगा, इन दोनों को लिख देंगे, ये हो जाएगा b क्रॉस सी। एक चीज ध्यान दो, जब स्केलर एक ए डॉट बी क्रॉस ए, इसका वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 0, ये वाला प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी दो वेक्टर अगर सेम होता है, जैसे ए और ए हो गया, ये सेम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0। इसी तरह से ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और ए सेम हो गया, ये वाला फैक्टर भी कितना होगा, 0। सिर्फ एक फैक्टर यहां बचेगा, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, और इसका आंसर हो जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी। और व्हाट इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये ऑलरेडी वी के बराबर हम लोग को दिया हुआ था, तो यहां से भी इसका आंसर वी हो जाएगा। तो दोनों मेथड से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। बच्चों हमारे पास एक सवाल है 6 अप्रैल का शिफ्ट 2 का, प्लेन P1 जो है पास थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स r डॉट i प्लस j प्लस k इक्वल टू 6, r डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k इक्वल टू -5। और ये जो P1 प्लेन है इस पॉइंट से भी पास कर रहा है, ठीक है ना, 0 2 -2। तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 12 12 18 फ्रॉम P1, यानी सबसे पहले आपको P1 प्लेन का इक्वेशन निकालना होगा। इस जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में या 3D में आर वेक्टर दिखे, तो 3D में आर वेक्टर को हम लोग लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप।
तो जब ये आर डॉट से इक्वेट कर देंगे तो यहाँ पर में मल्टीप्लाई होके पहला वाला प्लेन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6, है ना, इक्वल टू जीरो। और दूसरा वाला प्लेन हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z, और ये -5 इधर चलेगा तो +5 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है जब भी उससे प्लेन लिखते हैं तो दिस प्लस लैम्डा, यानी दिस प्लस लैम्डा इंटू दिस इक्वल टू 0। यानी ये प्लेन, जो भी प्लेन का इक्वेशन होगा ये किसका होगा, P1 का होगा। कौन से कंडीशन में, 0 2 -2 से अगर इसको सेटिस्फाई करा देंगे तो 0 2 -2 से सेटिस्फाई करा दो इस इक्वेशन को, तो यहां पर में कितना हो जाएगा, यानी 0 प्लस 2 -2 -6 प्लस लैम्डा इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2 यानी 6, और प्लस 4 इंटू -2 यानी -8 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, ये 2 कैंसिल हो गया, ये -6 प्लस यहां पर मैं देखो कितना, 6 प्लस 5 11 -8 यानी +3 लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहां से लैम्डा का वैल्यू कितना मिल गया, 2। जब लैम्डा का वैल्यू 2 इस इक्वेशन में रख देंगे तो आपको P1 प्लेन मिल जाएगा। और P1 प्लेन का इक्वेशन कितना हो जाएगा, लैम्डा का वैल्यू 2 रख दो यहाँ पर में, तो 2 + 2 यानी 2 × 2 यानी 4 + 1 5x, और ये 1 और 6 यानी +7y, ये लैम्डा 2 × 4 8 + x यानी 9z, और 5 लैम्डा यानी 10 -6 5 लैम्डा का मतलब हो गया 10 और -6 यानी +4 इक्वल टू 0। और ये प्लेन का डिस्टेंस निकालना है कौन से पॉइंट से, 12 12 और 18 से। तो 12 12 18 से डिस्टेंस निकालेंगे, कितने के बराबर होगा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जो भी डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, 5 × 12 यानी कितना हो गया 60, प्लस 7 × 12 यानी 84, प्लस 9 × 18 और +4 डिवाइड बाय √, ये 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 9 का स्क्वायर 81। ये जो भी आएगा डिस्टेंस, इसका स्क्वायर निकालना है, इसका क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास में 60 + 84 यानी 144, प्लस ये वाला हो गया 162, प्लस ये वाला कितने के बराबर है 4, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय, ये स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 25 प्लस 49 प्लस 18 130, यहाँ पर मैं 130 प्लस 155 यानी 155। अब इसको ये वाला कितने के बराबर हो गया, ये आपके पास में हो गया 166 और 144 यानी 310, यानी 310 इंटू 310 डिवाइड बाई 155 और 2, इसका आंसर हो जाएगा 620। यानी ये जो क्वेश्चन है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ P1 फ्रॉम द पॉइंट 12 12 18 इज 620। इस तरह से फैमिली ऑफ प्लेन्स का कॉन्सेप्ट लगाते हुए हम लोग ने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है ना, चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। एक और सवाल है, ये आपके पास 6 अप्रैल का शिफ्ट 1 का सवाल है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, image of point 1 2 3 in the plane 2x minus y plus 3z equal to 2 is q, then area of the triangle PQR where r is 4 10 12। तो सबसे पहले क्या करना है, इमेज का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर में समझना होगा। इमेज का कॉन्सेप्ट कैसे समझते हैं हम लोग, यहाँ पर में देखिए ध्यान से एक बार,
इमेज निकालने के लिए क्या करते हैं यहाँ पर में, जैसे ये जो प्लेन है, ये प्लेन है, ये P पॉइंट है 1 2 3, और इसका इमेज इस प्लेन में कितना है, Q है। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये प्लेन कौन सा है, 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 2। आप इसमें जैसे Q का जो इमेज है, इसका पॉइंट अगर अल्फा बीटा गामा मान ले, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। वो इमेज का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे एक्स नहीं, अल्फा, यहां पर मैं अल्फा -1 डिवाइड बाई ये 2, एक्स का जो नॉर्मल का है, इसी तरह से बीटा -2 डिवाइड बाई -1, बीटा -2 डिवाइड बाई -1, गामा -3 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू -2 इंटू ये 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह 1, 2 इंटू 1 माइनस वाई, वाई की जगह कितना हो जाएगा 2, प्लस 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 3 इंटू 3, और ये -2 भी इधर आएगा, -2 डिवाइड बाई यहां पर मैं 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद रख लेना है इसको, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू कितना होगा, जैसे अल्फा -1/2 इक्वल टू बीटा -2/-1, गामा -3/3 इक्वल टू -2। ये 2 - 2 कितना हो गया 0, ये 9 - 2 कितना हो गया 7, 9 - 2 कितने के बराबर हो गया 7, और 7 को -2 से करेंगे -14, -14 डिवाइड बाई 9 + 1 + 14, यानी ये कितने के बराबर हो गया -1। तो यहां से आपको अल्फा का वैल्यू जब मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस करके, तो अल्फा आ जाएगा -2 + 1। इसको सॉल्व कर दो, तो यहां से पहला वाले में से मिलेगा अल्फा इक्वल टू -1, बीटा इक्वल टू 1 + 2 3, और गामा इक्वल टू -3 + 3 कितने के बराबर हो गया 0। यानी जो इमेज हो गया आपके पास में, उसका कोऑर्डिनेट कितने के बराबर आ रहा है, उसका कोऑर्डिनेट आ रहा है -130। इस तरह से इमेज हम लोग निकाल सकते हैं, यानी क्यू का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया। अब आपको क्या करना है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर निकालना है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर। तो यहां पर मैं आपको, आप ऐसा देखिए, तीन तीन पॉइंट से ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है ना। P का कोऑर्डिनेट है 1 2 3, Q का कोऑर्डिनेट अभी हम लोगों ने निकाला है, क्या निकाला था -1 3 0, और R का कोऑर्डिनेट हो गया 4 10 12। तो आपको क्या करना है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर निकालना है। आपको निकालना है एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर मैं, आपको कुछ नहीं करना है, हाफ कोई भी दो वेक्टर बना लो, P से Q और Q से R, और इसका क्रॉस ले लेंगे, हाफ PQ क्रॉस हाफ PQ क्रॉस PR वेक्टर, और जब इसका मॉड लेंगे IJ के टर्म्स में, तो IJ के PQ निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 - 1 यानी 2, और 2 - 3 यानी -1, और 3 - 0 यानी 3। इसी तरह से R में से 1 को इसको घटा देंगे, इसको भी घटाएंगे, इसको घटाएंगे, तो 4 - 1 कितना होगा 2 8 और 9, 2 8 और 9। और जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ पर में 4 - 1 हो जाएगा 3, यहाँ पर 4 - 1 3 हो जाएगा, है ना। और 2 - 1 3, तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे, हाफ आई जे के में कितना हो जाएगा, ये -9 -9 -24, -9 -24 यानी -33
आई माइनस जे 18 -9 यानी -9 जे। इसी तरह से के में कितना होगा, के में प्लस के क्या, ये 16 + 3 यानी 17, 16 + 3 यानी +17 के कैप। और जब इसका मॉड ले लेंगे यहाँ पर में, तो एरिया कितने के बराबर होगा, मॉड लेने से जो मॉड के बराबर होगा वो आपके पास में आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर में 1/2 बाहर में रहेगा, √33 का स्क्वायर, √33 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशन आपको कर लेना है, इसका आंसर हो जाएगा √1531। तो इस तरह से हम लोग कॉन्सेप्ट लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। सो बच्चों एक और सवाल है हमारे पास में 6 अप्रैल का शिफ्ट 1 का। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें आपको क्या क्या लगेगा समझना है। ए वेक्टर दिया हुआ है 2i + 3j + 4k, बी वेक्टर इक्वल टू i - 2j - 2k, सी वेक्टर इक्वल टू -i + 4j + 3k, और डी कोई वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है बी और सी के। तो ए डॉट डी 18 दिया हुआ है और मॉड ऑफ ए क्रॉस डी होल स्क्वायर का वैल्यू बताना है। सबसे पहले आपको कंडीशन क्या दिया हुआ है, जो डी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है किसके, बी और सी के। यानी बी वेक्टर और सी वेक्टर का जो प्लेन होगा उस प्लेन में ये डी वेक्टर परपेंडिकुलर है, यहां पर में ये डी वेक्टर है ना। और जब भी दो वेक्टर को क्रॉस करते हैं तो उसका जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, नॉर्मल। दैट मीन्स डी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस सी, और बी क्रॉस सी में लैम्डा मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी वेक्टर का वैल्यू आपको मिल जाएगा, यानी डी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी के डायरेक्शन में डी वेक्टर होगा क्योंकि डी वेक्टर बी और सी के परपेंडिकुलर होगा। तो जब लैम्डा टाइम्स बी क्रॉस सी करेंगे यहां पर में डी वेक्टर को, तो आपको डी वेक्टर मिल गया लैम्डा टाइम्स आई जे के, और बी का जो कोफिशियंट है यहां पर में आई -2 और सी का -143। जब इसको सॉल्व करेंगे डी वेक्टर आ जाएगा लैम्डा टाइम्स 2i - j + 2k। अब आपको लैम्डा का वैल्यू निकालना है तभी डी निकलेगा। एक और कंडीशन दिया हुआ है, ए डॉट डी 18 दिया हुआ है, ठीक है ना, ए डॉट डी 18 दिया हुआ है। तो जब ए डॉट डी को 18 करेंगे तो लैम्डा इंटू यहाँ पर में जब मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, ठीक है ना, जैसे ए का कोफिशिएंट कितना है आपके पास में, जो भी आपको दिया हुआ है ऊपर में, ए का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर में 2 3 4 है, और 2 3 4 है यहाँ पर में, और 2 - 1 2, यानी 4 - 3 8। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू कितना मिल गया, 2 मिल गया। जब लैम्डा का वैल्यू 2 मिल गया तब तो आपको ए क्रॉस डी का होल स्क्वायर का वैल्यू बताना है। तो ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ए डॉट डी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए क्रॉस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ डी स्क्वायर। तो ए डॉट डी 18 दिया हुआ है, ये निकालना है, और मॉड ऑफ ए स्क्वायर आप निकालोगे √29 का स्क्वायर 29, मॉड ऑफ डी स्क्वायर यानी लैम्डा का स्क्वायर 4 इंटू इसका स्क्वायर मॉड में 18। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 29 इंटू 36 माइनस 18 इंटू 18। इसको सॉल्व कर लो, यहां से सॉल्व करेंगे तो यहां से देखो आपको 18 कॉमन आ जाएगा, सॉरी 36 कॉमन निकाल लो, 36 कॉमन निकालो, ये 29, और इसको 9 इंटू 2, और ये 2 18 -9, और 36 इंटू 20 यानी 720। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा 720। बस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो लगाया कि दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का क्रॉस लेके नॉर्मल लेंगे, और उसके बाद में ये वाला रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एक सवाल आपको फिक्स मिल जाएगा। तो ये रहा इस तरह से जेई मेंस के जो अभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है उसको हम लोग ने सॉल्व किया है। आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।